स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। हिंदुस्तान में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन आपने शायद ही पहले देखा होगा। 5 घंटे की एक ऐसी आग लगी जिसमें बॉलीवुड के क्रश सिंघम सबका कलेजा हाथ में आ गया। जिस आग को देखकर मुकेश अंबानी के होश उड़ गए। ऐसी आग जिसे बुझाने के लिए सेना बुला ली गई। क्या ये आग सचमुच में खुद लगी या साजिश की कोई बू आ रही है? पूरी कहानी आपको एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए आग बुझाने के लिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो आपने हिंदुस्तान में शायद पहले नहीं देखा होगा। छह घंटे बाद यानी तकरीबन 3 बजे लोटस बिजनेस पार्क के 22वें मंजिल के ऊपर आसमान से जब घनघनाती हुई आवाजें आने लगी तो हर किसी के मायूस चेहरों पर खुशियां झलक आईं। जिस आग ने पिछले 6 घंटे से पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया, उस आग को काबू में करने और फंसे लोगों को सही सलामत वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर आ चुके थे। क्योंकि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के कमान नेवी और कोस्ट गार्ड ने संभाल ली थी। नेवी को 3 बजे कॉल किया गया और 10 मिनट में 2 हेलीकॉप्टर लोटस बिजनेस पार्क की हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर मंडराने लगे। इन हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग में फंसे लोगों को कैसे बचाया गया ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आखिर दमकल को नेवी की मदद क्यों लेनी पड़ी। दरअसल इस लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में सुबह 9:30 पर आग लगी थी। 10:10 पर अंधेरी फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1 बजे दमकल को लगा कि आग काबू में आ गई है, लेकिन कुछ ही देर में आग 21वीं और 22वीं मंजिल के बाद नीचे की तरफ 10वीं मंजिल तक आ गई। इन बिल्डिंगों में लगे एसी ब्लास्ट होने लगे और इसी दौरान 30 जवान भी अंदर फंस गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अगर नेवी की मदद नहीं ली गई होती तो फायर ब्रिगेड के जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। नेवी और कोस्ट गार्ड के 2 हालात इतने बेकाबू हो गए कि अगर नेवी की मदद नहीं ली गई होती तो फायर ब्रिगेड के जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। नेवी और कोस्ट गार्ड के 2 हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभालते ही 10 मिनट में नीचे खड़े सैकड़ों लोगों को वो तस्वीरें दिखाई जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। हेलीकॉप्टर ने अपने नीचे लगी 10 मीटर लंबी रस्सी से एक शख्स को इस जलती हुई लोटस बिल्डिंग से बाहर खींच लिया और सीधे आसमान में उड़ा लिया। इसके चंद सेकंड बाद दूसरे हेलीकॉप्टर ने भी बिल्डिंग में फंसे फायर ब्रिगेड के दूसरे जवान को आसमान में खींच लिया। ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं 22वीं मंजिल के ऊपर की, जहां फायर ब्रिगेड के जवान मौजूद हैं। ये देखिए, ये वही जवान हैं जो आग की वजह से बिल्डिंग में फंस गए थे, लेकिन नेवी के हेलीकॉप्टर के आते ही इन जवानों ने राहत की सांस ली। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन ये भयानक आग जाते जाते फायर ब्रिगेड के एक जवान की जान लेकर गई और 3 जवानों को घायल कर गई। रहा सवाल संपत्ति के नुकसान का, तो फिलहाल उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन बॉलीवुड के बिग स्टार्स का एक बिजनेस सेंटर था जिनके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस थे, जिसमें करोड़ों की मशीनें थी जो अब राख हो चुकी हैं। कैमरामैन बाला के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और अब आपको शुरू से अंत तक मुंबई में लगी आग की पूरी कहानी बताते हैं। लोटस पार्क बिल्डिंग में आग कैसे लगी, कितने बजे लगी?
देखिए ये तस्वीरें, कैसे मुंबई के पॉश इलाके में अंधेरी वेस्ट में 22 मंजिला इमारत धू-धू कर जल रही है। ये आग किसने लगाई, कैसे लगी, उसकी कहानी आगे बताएंगे। लेकिन 5 घंटे तक मुंबई को परेशान कर देने वाली आग की कहानी पहले देखिए। सुबह 9:25 अंधेरी वेस्ट के फायर सर्विस दफ्तर के फोन की घंटियां खनखना उठी। खबर मिली कि ओशिवारा के लोटस पार्क बिल्डिंग में आग लग गई है। ये जो लोटस बिजनेस सेंटर है, यहाँ 9:25 से 9:30 के बीच में ये आग का हमको इन्फॉर्मेशन मिला। जैसे इन्फॉर्मेशन मिला तो हमारे कंट्रोल से हमको बताया गया और तुरंत हम जगह पे आ गए। मैं आया, मेरे सीनियर इंस्पेक्टर आए। 22 मंजिला लोटस बिजनेस पार्क में चिंगारी उठी और सुलगनी शुरू हुई। फायर ब्रिगेड ने इसे मामूली समझा, लिहाजा इसे ग्रेड 1 की कैटेगरी में नोट कर लिया और आधे घंटे में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भेज दी गई। दोपहर 11:30 अंधेरी वेस्ट मुंबई। लेकिन 1.5 घंटे बाद दूसरी बार फायर ब्रिगेड के दफ्तर का फोन खनखनाया। इस बार मालूम चला कि आग ग्रेड 2 स्तर की है। अब 12 फायर ब्रिगेड और 9 वाटर टैंक मौके पर भेजे गए और आग को बुझाने की पूरी जद्दोजहद शुरू हो गई। तस्वीर देखिए, जितनी तेजी से पानी फेंका जा रहा है, आग उसकी दोगुनी गति से बढ़ती जा रही है। अब फायर सर्विस के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके स्थित लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में आग लगी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो इमारत है वो 22 मंजिला ऊंची इमारत है जिसमें टॉप फ्लोर पर आग लगी है और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है मौके पर। यह सुबह 9:30 बजे के करीबन ये आग लगी है और तब से फायर ब्रिगेड की यहाँ पर 8 वाटर टैंकर गाड़ी और 12 फायर इंजन की गाड़ी मौजूद है और बारी बारी से आग बुझाने का काम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। टॉप फ्लोर पे लगी ये आग देख सकते हैं आप किस तरीके से भीषण आग होते जा रही है। जैसे ही समय बीत रहा है वैसे भीषण इसका आग जो है वो बड़ा होते जा रहा है और साथ ही रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर मौजूद है। 2 घंटे बीत गए लेकिन लोटस पार्क बिल्डिंग की आग रत्ती भर कमजोर नहीं पड़ी। आग 21वीं से 22वीं मंजिल पर पहुँच गई। जल्दी जल्दी 21वें फ्लोर के शीशे तोड़े गए ताकि धुएं को बाहर निकालने का रास्ता मिले। आग के विकराल रूप को देखकर फायर कमांडो बुला लिया गया। देखिए कैसे ये कमांडो गैस मास्क, आग बुझाने के आधुनिक उपकरण से लैस होकर एक एक कर बिल्डिंग के ऊपर भेजे जा रहे हैं। करीब 1 घंटे का वक्त और निकल गया। बिल्डिंग के 22वें, 21वें और 20वें फ्लोर को पहले ही खाली करा चुका था, लेकिन आग के गति को देखकर पूरे बिल्डिंग को खाली कराने का काम शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड के कमांडो ने रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे पूरे बिल्डिंग को खाली करा लिया। अब आगे का ऑपरेशन शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे पुलिस, फायर ब्रिगेड सब ने पूरी ताकत लगा रखी थी। एक साथ करीब 12 वाटर टैंकर का मुंह लोटस पार्क बिल्डिंग की 2 फ्लोर पर खोल दिया गया। पहली बार आग थोड़ी काबू में आई, लेकिन जैसे ही पानी रुका आग फिर भभक उठी। आधा घंटा और बीत गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के 30 फाइटर्स बिल्डिंग के अंदर और उसकी छत पर फंस गए। अब ये आग बेकाबू हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग के कैटेगरी को भूल गए थे। बिल्डिंग में मौजूद एसी बम बनते जा रहे थे, उसमें से एक एक कर धमाके हो रहे थे। इसी बीच फायर ब्रिगेड के 30 जवानों की जान खतरे में थी। दोपहर 3 बजे तय हुआ कि नेवी को बुला लिया जाए। उनके पास ऐसी आग से निपटने का अनुभव है। बिना देरी के कोलाबा में नेवी बेस को कॉल किया गया। देखिए कैसे सिर्फ 15 मिनट में नेवी के हेलीकॉप्टर लोटस पार्क बिल्डिंग की छत पर मंडराने लगे। और सबसे पहले फायर फाइटर्स को निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई। पहले फायर फाइटर को रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर में लिफ्ट किया गया, फिर दूसरों को। वेरी गुड लाइव शॉट। बाकी बच्चे को बिल्डिंग में दूसरे रास्तों से निकाल दिया गया। सुनीता गौड़ के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज।
लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में लगी आग क्या महज एक दुर्घटना है या कोई साजिश? क्यों बिल्डिंग में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के दफ्तर हैं। ऋतिक रोशन के 5 फ्लोर हैं। इस बिल्डिंग में संजीव कपूर का ग्राउंड फ्लोर बताया जा रहा है। फरदीन खान की प्रोवोक का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में है। पूरे 6 घंटे तक आग के इन लपटों ने एक जिंदगी के साथ करोड़ों की संपत्ति को राख में मिला दिया। आग कैसे लगी, चिंगारी कहां से उठी, आग लगी या फिर लगाई गई, इन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे, क्योंकि मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी में मौजूद इस बिल्डिंग में लगी आग की लपटें साजिश का भी इशारा कर रही हैं। लेकिन साजिश की कहानी से पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस लोटस पार्क बिल्डिंग में बॉलीवुड के साथ किड इंडस्ट्रियलिस्ट के दफ्तर थे। जब बिल्डिंग में आग लगी तो नीचे बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन बिल्डिंग को निहार रहे थे। चेहरे पर मायूसी बता रही थी, जो हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला था। आपको बता दें कि बॉलीवुड के रोशन परिवार का इस बिल्डिंग में बिजनेस अंपायर था। लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में रोशन परिवार का 5 फ्लोर पर कब्जा था। लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग के 5वें, 15वें, 16वें, 17वें और 22वें माले पर प्रोडक्शन हाउस था, जिसमें से 5वें माले को छोड़कर बाकी के फ्लोर आग की चपेट में स्वाहा हो गए। 6ठे माले पर रिलायंस का दफ्तर था। 7वें, 8वें, 19वें और 21वें माले पर सेंचुरी कम्युनिकेशन और महुआ टीवी प्रोडक्शन हाउस था। सेंचुरी कम्युनिकेशन के 21वें माले पर मौजूद दफ्तर में सबसे पहले आग लगी। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि इस बिल्डिंग में और किसके दफ्तर थे। बताया जा रहा है इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और संजीव कपूर का भी दफ्तर था। बड़ा हादसा इस मुंबई शहर में आज देखने को मिला इस तरह से, और यह शायद हर कोई अब उम्मीद करेगा कि ऐसा कम से कम आग ना लगे। लेकिन कह सकते हैं शुक्र की बात यह रही कि आग लगी उस वक्त मौजूद अधिक यहाँ पर कर्मचारी नहीं थे। यानी अभी भी यह कहना मुश्किल होगा कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन हाँ, जरूर जो कूलिंग सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम करने के बाद यह साफ माना जा सकता है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और दमकल के लोग अब यह दावा जरूर कर रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग सिस्टम के बाद वह इस प्लेस को छोड़ देंगे। उनकी आगे की जांच होगी कि आखिरकार आग किस लिए लगी है। वही 11वें माले पर टी सीरीज का दफ्तर था। 14वें माले पर एक शिपिंग कंपनी का दफ्तर था। 20वें माले पर जो दफ्तर था उसे सारस्वत बैंक ने सील कर दिया था। इस बिल्डिंग में मौजूद 3 से 4 मालिकों के ऐसे दफ्तर थे जिन पर किसी न किसी मामले में केस चल रहा है। ऐसे में शक ये हो रहा है कि फाइलों को जलाने के लिए या फिर किसी और वजह से आग का खेल तो नहीं खेला गया। हालांकि ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक आग कैसे लगी इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज।